तो भाई साहब कैसे हैं आप सभी। आज का इस वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में आप बनेंगे जीरो से हीरो। क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का, नंबर ऑफ जीरोज़ के सभी टाइप को डिस्कस करेंगे और बनाएंगे उन सभी सवालों को जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कहते किसको हैं। अगर आपके सामने हम एक नंबर लिखे हैं 100 और हम पूछें कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितना है, तो आप सीधे बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 है। वहीं हम लिखते हैं 1000, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितना बताएंगे आप? 3। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बेहद आसान है, क्योंकि आप देखते ही सीधे बता रहे हैं कि इसमें कितना जीरोज़ है, 1, 2 और 3। वहीं अगर हम एक एक्सप्रेशन में इसको हम कन्वर्ट कर दें, जैसे हम 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 लिख देते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितना है, तो अब क्या करेंगे? 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ से 25, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 200 और यहाँ से आप बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आपको इतना छोटा पावर दे दे। अगर आपसे बोल दे कि 2 के पावर 50 और 5 के पावर 500, ठीक है, तो आप क्या इसी तरह से कैलकुलेट करके बनाएंगे? नहीं ना। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ बनता कैसे है, जीरोज़ आखिर बनता कैसे है। ठीक है, देखिए आपके सामने हम एक नंबर लिख रहे हैं 2 और 5। 2 और 5 ऐसी दो संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसका गुणनफल हमें कितना देता है? 10, जिसमें एक जीरो है। इससे छोटा भी और कोई संख्या है जिसको गुना करने पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ यानी जीरो मिले हमें? नहीं ना। यानी कि 2 और 5 का गुणनखंड हमें प्रथम जीरो देता है। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें देखना होगा कि उस इक्वेशन में, उस एक्सप्रेशन में कितना नंबर ऑफ़ जीरोज़ है। ये फाइंड करेंगे हम कि उस इक्वेशन में 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। ठीक है, जितना नंबर ऑफ़ पेयर बनेगा 2 और 5 का, उतना उसमें जीरो होगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक इक्वेशन लिखते हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं 2 के पावर 6 और 5 के पावर 3। ठीक है, तो अगर आप इसे इस तरह से मेथड से करेंगे तो आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम आपके लिए, देखिए, आप ही के मेथड फॉलो कर रहे हैं। 2 को हम 6 बार लिखते हैं, 1 2 3 3 4 5 और 6। और 5 कितना है? 3 बार। ठीक है, 5 कितना है? 3 बार, 1 2 3। अब नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड करने के लिए आपको ये देखना है कि कितना उसमें पेयर बन रहा है 2 और 5 का, मल्टीपल का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और यहाँ से एक पेयर ये बन गया। यानी कि 1 2 3 यहाँ पे 2 है और 1 2 3 5 यहाँ पे 3 है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ जीरोज़ यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें 2 या 5 का जो मिनिमम पावर है उस पर आपको फोकस करना है। जितना मिनिमम पावर रहेगा उतना वह संख्या जीरो बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर 2 के पावर 6 भी है, तो क्या बाकी का 3 जो 2 है हमारा, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उतना हमारा नंबर ऑफ़ 5 नहीं है। हमारा नंबर ऑफ़ 5 कितना है? 3। तो इसीलिए आपको किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 के मिनिमम पावर पे फोकस करना है। ठीक है, इसी तरह के हम पैटर्न को हम यूज करेंगे आगे के अलग अलग टाइप बनाने में। ठीक है, तो प्रथम टाइप, पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, हमारा पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है, हमारा नेचुरल नंबर का एक सीरीज दिया हुआ है। इसमें हमको फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, अब सभी को तो हम इंटू करके निकाल नहीं सकते, तब बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं कि सबसे हमारा जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, सबसे हमारा लास्ट डिजिट है, सॉरी लास्ट नंबर है, उसको हम करते हैं 5 से डिवाइड। ठीक है, और यहाँ से जितना बार ये कटेगा, ठीक है, उतना इसमें जीरो होगा। इसमें कितना बार कट रहा है?
2 बार में कट रहा है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में, इस नेचुरल नंबर के इस सीरीज में हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 2। ठीक है। अब इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको प्रीवियस जो हम आपको क्वेश्चन दिखलाए हैं 2 के पावर 6 और 5 के पावर 3 के गुणनखंड वाला, उसमें हम किस तरह से किए हैं, अगर उस तरह से करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपका कि सबसे लास्ट नंबर को देखेंगे सीरीज का, उसको हम करेंगे 5 से डिवाइड, जितना बार में कटेगा अगर वो फर्दर 5 से बड़ा संख्या आता है, ठीक है, तो उसको हम फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम दोनों संख्या को जोड़ के 0 निकाल देंगे। तो यहाँ पे 5 से तो छोटा है, तो यानी कि इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा एक नेचुरल नंबर का सीरीज है जो कि 99 तक है, इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम फिर से 99 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 19 × 5 = 95। अच्छा, एक चीज़ और है कि यह जरूरी नहीं कि 5 से पूरा का पूरा संख्या ही कट ही जाए, अगर कट जाए तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट रहा था, और नहीं कटे तो उस संख्या का लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर का हम नियर अबाउट नंबर को देखेंगे कि कितना 5 से कट रहा है। तो 19 × 5 = 95 हो गया। ठीक है, यहाँ 19 आ गया, 5 से बड़ा है, तो फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में 5 × 15। ठीक है, अब 3 से ये छोटा है तो हम नहीं कटेगा, तो 19 और 3 हो जाएगा 21, यानी कि इस नेचुरल नंबर के सीरीज में नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 21। ये हुआ टाइप 1 का क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बढ़ते हैं टाइप 2 पे। देखिए अब टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इवन नंबर का आपको सीरीज दिख रहा होगा जो कि 100 तक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे? वहाँ तो नेचुरल नंबर था 1 2 3 4, उसमें हम उस तरह से फाइंड कर रहे थे। इसमें हम किस तरह से करेंगे? देखिए इसमें आप इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारा नेचुरल नंबर का सीरीज बन जाएगा ना। देखिए 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है, ये आपका 50 तक आ जाएगा। ठीक है, बात बराबर है। अब इतना तो आप निकाल ही सकते हैं 1 से लेकर 50 तक का। ठीक है, अब 1 से लेकर 50 तक को हम कैसे निकालेंगे? हम जब पहले जान चुके हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 50 डिवाइड हम करेंगे किससे? 5 से, ये आ जाएगा 10। अब 10 फिर से 5 से बड़ा है, तो फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये निकल के आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 10 और 2 12। ठीक है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में, इस इवन नंबर के सीरीज में हमारा कितना नंबर ऑफ जीरोज है? 12। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे और टर्म का सीरीज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कॉमन 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1 × 2 × 3, ये डॉट 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 हमारा 90 तक हो जाएगा। ठीक है, अब इस सीरीज को हम तो सॉल्व कर ही सकते हैं। कैसे? हम पहले जान चुके हैं भाई। 90 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब 5 से बड़ा है 18, तो हम 18 को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से? 5 × 15। अब यहाँ से अब ये छोटा है 5 से, तो हम आगे डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो 18 और 3 क्या निकल के आ जाएगा हमारा? 21, यानी कि इस सीरीज में हमारा 21 जीरो है। ठीक है, ये हुआ टाइप 2 का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 पे। साथियों ये देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम 10 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें 10 कॉमन लेंगे तो हमारा 10 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 × 2 × 3, और ये हमारा कहाँ तक? 100 तक हो जाएगा। अब यहाँ 10 के पावर भी 100 हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो है, ये इस टर्म में से हम 10 कॉमन ले रहे हैं, तो 10 कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? हर एक टर्म में 10 10 10 10 दिख रहा है, तो वो भी कितना टाइम है? 1000 टाइम, और उसमें से तो पावर क्या हो जाएगा इसका? 100 हो जाएगा। लिख सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये जो 10 है, ये कहीं ना कहीं आपको 2 और 5 का मल्टीपल दिख रहा होगा, और ये जीरो बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, वो कैसे? देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 100 और 5 के पावर 100। ठीक है, और ये एज इट इज आपका सीरीज है, इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो 100 को हम करेंगे 5 से डिवाइड, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब 20 को फिर से हम फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4। तो 20 और 4 यहाँ से निकल के आ रहा है क्या? 24, यानी कि इस सीरीज का नंबर ऑफ जीरो कितना है? 24। अब यहाँ पे देखिए दोनों पे पावर हम आपको बताए थे कि मिनिमम पावर आपको दिखना है, दोनों पे सेम पावर है, तो हम 100 इसमें से ले सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि इस टर्म में से हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना निकल के आ रहा है? 100, और यहाँ से 24, यानी कि इस पूरे टर्म का हमारा नंबर ऑफ जीरोज निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ जीरोज निकल के आ रहा है 100 + 24, यानी कि 124। ठीक है, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? आप बताइए, थोड़ा सोचिए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 100। ठीक है, 100 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1
गुना 2 गुना 3, क्योंकि आप अगर नेचुरल नंबर की सीरीज को अगर इसमें पैटर्न में ले आते हैं ना, तो ये लिए आपके लिए बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल कर जाएगा 50। अब चूंकि 100 हर टर्म में कॉमन है तो 100 के पावर भी तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में देखिए आप इसको क्या ले सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं 2 और 5 छुपा है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका पावर 50 हो जाएगा, तो आप ये पावर दोनों इंटू में हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा आपका 100, 10 के पावर क्या हो जाएगा 100, और ये आपका नेचुरल नंबर तो आपका चल ही रहा है सीरीज। ठीक है, इसका आप निकाल ही सकते हैं। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10, और 10 को फिर फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 12 जीरो, और यहाँ से आपका 100, तो यानी कि यहाँ से आपका पूरे सीरीज का आ जाएगा कितना 100 प्लस 12, यानी कि 112 जीरो आ गया। ठीक है, अगर ये सब आप कर पा रहे हैं तो अपने आप को थैंक्स बोलिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं टाइप 3 के सेकंड पार्ट पे, क्योंकि ये टाइप ए था, अब हम बढ़ते हैं टाइप 3B पे। ठीक है साथियों, ये देखिए टाइप 3 का सेकंड पार्ट। अब इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, ठीक है 5 आपको आसानी से फाइंड कर रहे होंगे आप, 1 गुना 2 गुना 3, ये आपका नेचुरल नंबर का सीरीज हो गया, यहाँ आपका 20 हो जाएगा। अब 5 चूँकि हर टर्म में कॉमन है, तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं 5 का पावर 20 तो होगा ही। अब यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे 5 का पावर 20 है, लेकिन जीरो बनाने के लिए 2 भी तो चाहिए, और 2 यहाँ पे आपको बाहर में दिख नहीं रहा है, यानी कि ये जो आपका नंबर है ये जीरो बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। बस आप सीरीज को फॉलो कीजिए, आप इसमें से जीरो निकालिए, वही इस टर्म का जीरो होगा। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए 20 है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पे पहले हम बना रहे थे तो यहाँ पे 2 का सीरीज चल रहा था, यहाँ पे 5 का सीरीज है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 2 के सीरीज चले तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, और अगर 5 का सीरीज चल रहा हो तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का सीरीज चल रहा था, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2 से डिवाइड, यहाँ से आ जाएगा 10, और 10 को फिर फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 5, 5 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2, 10 5 15 और 2 17। ठीक है, यानी कि इस सीरीज का हमारा आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, 17 नहीं 18, क्यों, क्योंकि 2 भी तो 2 से डिवाइड होगा एक बार में। ठीक है, तो इस सीरीज का हो जाएगा 18 आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3, ये आपका 17 बार में, ये भी तो हो जाएगा 5 के पावर 17। अब चूंकि इसके साथ 2 है नहीं तो ये जीरो कर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, यानी कि हमें सिर्फ ये सीरीज को ध्यान देना है। चूंकि ये 5 का सीरीज है तो हम 17 को किससे डिवाइड करेंगे, जी हाँ बिल्कुल 2 से। ठीक है, तो 8 बार में हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, और 8 को फिर फर्दर हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 बार में, और 2 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 1 बार में। तो 8 4 12, 12 और 2 16, 1 17, यानी कि इस टर्म इस सीरीज का जीरो नंबर ऑफ जीरो 17 है। ठीक है, अब टाइप 3B हो गया। अब बढ़ते हैं टाइप 4 पे। साथियों देखिए यहाँ पे 17 नहीं होगा 15 होगा, क्योंकि जोड़ने में थोड़ा सा गलती हो गया था। देखिए 8 4 12, 12 13 14 और 1 15। ठीक है, तो ये 17 नहीं, यहाँ इस सीरीज का 15 जीरो होगा। ठीक है, अब टाइप 4 के क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों देखिए टाइप 4 का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी आसान है, आप तुरंत ही इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए ये जो हमारा सीरीज है इसमें से आप क्या करिए कि आप इसको सीधे ऐसे लिखिए, 1 गुना 2 गुना 3 आपका चलते जा रहा है कहाँ तक 100, और चूंकि हर नंबर के पावर 10 है तो आप पूरे का नंबर का पावर सीरीज लिख के ऊपर में 10 कर दिए। ठीक है, अब इसका तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा, तो 100 को आप करेंगे 5 से डिवाइड, आ जाएगा कितना 20। अब 20 को फिर करेंगे 5 से डिवाइड, आ जाएगा 4। अब 4 जो है 5 से छोटा है तो फर्दर डिवाइड होगा नहीं, तो 20 और 4 24 हो जाएगा, यहाँ से 24, और ये जो पावर है आपका ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 240, और ये पूरे इतने बड़े सीरीज का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 240। अब ये आपके लिए काफ़ी बेहद आसान हो गया होगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 गुना 2 गुना 3 ये चलते जाएगा आपको कहाँ तक 85 तक, और पूरे का पावर हो जाएगा 20। अब 85 को, ठीक है, अब 85 को हम
फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए। 85 को करेंगे 5 से डिवाइड आ जाएगा 17, और 17 को फिर से डिवाइड करेंगे 5 से आ जाएगा 3, तो 17 और 3 यहाँ से हो जाएगा 20, और ये पावर इंटू हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 400। यानी कि इतने बड़े सीरीज का नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया 400। ठीक है, आप काफ़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं टाइप 4 के सेकंड पार्ट पे। ठीक है साथियों, टाइप 4 का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन ये जो कहता है आप समझ रहे होंगे पिछले वाले क्वेश्चन से ये कैसे अलग है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में पावर सबका सेम था और यहाँ पावर सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये सीरीज में से जो 5 का जो मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर है ना, उसको हम अलग कर लेते हैं। जैसे इसमें कहीं ना कहीं देखिए 1 के पावर 1 है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5। ठीक है, तो 5 का जहाँ पे आ रहा है ना इंटरवल, उसको हम अलग कर लेते हैं। कैसे देखिए समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर 5 इस सीरीज में आ रहा होगा, ठीक बात है। उसके बाद 10 का पावर 10 भी आ रहा होगा, उसके बाद क्या आ रहा होगा 15 का पावर 15 भी आ रहा होगा। इसी तरह से ये 50 का पावर 50 तक जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो 25-25 का जो इंटरवल आ रहा है ना, उसको हम भी अलग से लिख लेंगे। ठीक है, 25-25 का इंटरवल, यानी कि इसमें अगर देखें तो 25 का पावर 25 आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद 50 का पावर 50, क्योंकि ये भी तो 25 के मल्टीपल में है। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका जो पावर जो है 10, 5, 10, 15 और ये 50 तक का, इसको हम कर लेंगे ऐड। ठीक है, कैसे, ये देखिए 5, 10, 15 ये कहाँ तक है, ये आपका 50 तक है। ठीक है, और यहाँ से 25 और 50 क्या हो जाएगा 75। अब ये आपको जो सीरीज है 5, 10, 15 या 50 तक का, इसका सम क्या हो जाएगा, आप एपी पढ़े होंगे, एपी से आप आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका सम हो जाएगा ये आपका 275, और ये 75 आपका यहाँ पे है, आपका टोटल बन के आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 350। ठीक है, अब इस सवाल को आप खुद से कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ऐसे ही सवाल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप 5 पे। तो देखिए ये टाइप 5 लास्ट टाइप है नंबर ऑफ जीरोस का, और देखिए ये बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले ये जो आपका नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, इसमें आप उसको नंबर को हटाइए जो कि 2 और 5 के मल्टीपल नहीं आता है। 39 नहीं आता है। ठीक है, 37 आपका नहीं आता है। ठीक है, 33 नहीं आता है। अब 95 को क्या लिख सकते हैं आप, 19 गुना 5। ठीक है, तो ये आपका हट गया। ठीक है, अब देखिए 68 है, 68 को क्या लिख सकते हैं आप, 17 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 17 दूना 34, 34 दूना 68। अब 75 है, 75 को आप लिख सकते हैं 15 गुना 5। अब इस नंबर वाले में फिर से देखिए 2 और 5 का मल्टीपल कौन कौन नहीं है, 19 नहीं है और 17 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपका निकल कर आ रहा है 5। अच्छा ठीक है, 15 को आप लिख सकते हैं ना 5 गुना 3। ठीक है, तो 5 हो गया यहाँ पे 2 2। ठीक है, 15 को हमने तोड़ ही दिया 5 गुना 3, और ये 5 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जा रहा है 2, अच्छा 3 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 के मल्टीपल में है नहीं। यहाँ से आ जाएगा 2 के पावर 2 और 5 का पावर 1 2 3। ठीक है, अब देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन यही था। अब यहाँ से आप बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। ऑब्वियस है, यहाँ पे नंबर ऑफ पावर जीरो है, 0 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर हमें मिनिमम देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब ये आखिरी सवाल आखिरी पैटर्न का आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।